स्टोरी की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है। तो वो कहती है, क्या तुम यहाँ कब से बैठी हो? क्या तुम मेरे साथ मेरे घर आना चाहती हो? और वैसे मेरे घर पे वेट कर लो। तो वो कहती है, नहीं मैं फ़ाइन हूँ, मैं बस नॉवल रीड कर रही हूँ। तो कहती, बट सीरियसली अंकल कब तक आएंगे? मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्या वो मुझे चाबी नहीं दे सकते थे? वैसे भी मैं इसकी सबकी आदी हो चुकी हूँ, वैसे भी मैटर नहीं करता। वैसे नॉवेल्स में हमेशा हैप्पी एंडिंग ही होती है। फिर वहाँ पर पे इधर दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो कहती है, क्या ये कोई गलती है? तो कहती है, हाँ, अब क्या ये भी मेरा साथ छोड़ने वाला है? सी, मुझे पता था, अब मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा, मैं काफ़ी ज़्यादा स्लीपी हो रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। कहती है, ये क्या, ये ड्रीम है? फिर हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है जो ड्राइंग कर रही होती है और अपने मम्मी पापा का पिक्चर बना रही होती है। और कोई लड़का चिल्लाता है, कहता है, ये मेरा पेंसिल और पेपर है। और उसे काफ़ी तेज़ से चिल्ला कहता है, तुम्हें किसने परमिशन दी? तुम्हें चोरी करने की थी कहीं की? तो कहती ब्रदर। तो कहती, मुझे ब्रदर मत बोलो, बदतमीज़ लड़की, हटो मेरे पास से। और उसे धक्का दे देता है। तो कहता है, तुम कर्स लड़की, तुम सिर्फ डेथ के लिए बॉर्न हुई हो, गो टू हेल, मेरे घर से निकल जाओ, समझी? तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। कहती, इवन जो मैं हूँ ट्रैश चीज़ें भले ही तुम जा कर के कूड़े के डिब्बे में क्यों ना फेंक दो, लेकिन इसे मत देना। तो वो कहता है, यस मास्टर। तो वो कहती है, आखिर कब ये बारिश स्टार्ट हो गई है? और वो काफ़ी ज़्यादा उदास दिख रही होती है, इतनी ज़्यादा कि कहने को नहीं। फिर वो कहती है कि मैं ट्रेसा डिवाना हूँ, ग्रैंड डॉटर ऑफ मार्केस वेना की। मेरे जो फादर मदर थे वो क्लिफ से गिर के मर गए थे। वो एल्डेस्ट सन थे। और मैं फ़िज़िकली अब्यूज़ होती हूँ अपने अंकल के घर पे। मुझे मारा पीटा जाता है। मुझे कोई नहीं चाहता है। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो मुझसे मिलने आते हैं। फिर हमें उसके ग्रैंडफादर दिखाए जाते हैं। वो कहते हैं, ट्रेसी, क्या तुम ग्रैंडपा के साथ आना चाहती हो? तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? तो ट्रेसी दिखाया जाता है, कुछ नहीं कहती। तो कहती है, ट्रेसी, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो? क्या इसलिए वजह से क्योंकि तुम वापस नहीं जाना चाहती हो? तो वो कैसे भी हिम्मत करके कहती है, नहीं नहीं, आह आह आह, मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलिए। और जा कर के अपने मार्किस को गले लगा लेती है और कहती है, ग्रैंडपा प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से दूर ले चलिए। और ऐसी तरीके से मांगते हुए भीख, इस तरह से बच्ची भीख मांग रही है जाने के लिए, ऐसा इसने क्या झेला है? तो वो कहती है, ट्रेसी चलो हम साथ में अपने घर चलते हैं, लेट्स गो। तो उस मोमेंट से ट्रेसी की पूरी दुनिया ब्राइटेस्ट हो चुकी थी। ट्रेसी बहुत ज़्यादा खुश थी उस दिन, ऐसी खुशी जो उसने कभी फील ना की हो। ट्रेसी उस दिन से काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगी। फिर हमें दिखाया जाता है, कोई चिल्ला रहा होता है कि तुम उस कॉमनर को क्यों जगह दे रहे हैं? मेरे पास भी एक बच्चा है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, वो स्टिल ब्रीथ कर रहा है, वो जिंदा है फादर। तो कहता है, तुम? तो कहता है, क्या? हाँ क्या फादर? तो हमें दिखाया जाता है, ट्रेसी सब कुछ सुन लेती है। तो कहती है, मैंने बस आवाज़ सुनी थी, आप सब चिल्ला रहे थे तो मैं आ गई। तो ग्रैंडपा कहते हैं, मैं ऑल राइट हूँ, तुम्हें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फिर से बेड पे जाना चाहिए, सोना चाहिए ट्रेसी। तो ट्रेसी खुश हो जाती है, कहती है, गुड नाइट ग्रैंडपा। तो कहते हैं, गुड नाइट ट्रेसी। और वो कहते हैं, डैड सुनिए तो फिर हमें दिखाया जाता है, ट्रेसी कमरे में अपने जाती है और कमरा काफ़ी ज़्यादा अंधेरे भरा होता है। कहता है, नॉट लॉन्गर, जो मार्किस थे वो भी मर गए और मेरे ग्रैंडफादर वो नहीं रहे एनीमोर। और सब फिर हमें ट्रेसी दिखाई जाती है, वो रो रही होती है, ग्रैंडपा। तो कहती है, उसके बाद सब मुझे ब्लैक हेयर बैड लक समझना स्टार्ट कर चुके थे। सब जान गए थे मैं बैड लक हूँ। हमें बताया जाता है, जो 6 साल की बच्ची थी उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। फिर हमें 16 साल का सीन दिखाया जाता है, जब वो 16 साल की हो चुकी है। उसका भाई कहता है, तुम मेरे साथ आओ। और ट्रेसी, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी नन्ही सी आंखों में कोई जान नहीं बची है। बताओ, इतनी सालों तक कोई एक कमरे में कैसे बंद रह सकता है? वो कहता है, मैंने अरेंज मैरिज तुम्हारी रखवाई है, तुम्हें मैरिज करनी पड़ेगी अपना डेथ पूरा करने के लिए। तुम्हारे इतने साल मैंने तुम्हें पाला जो है, तो तुम्हें मैरी करना पड़ेगा। तो वो कहता है, क्या ये 16 साल की लग भी रही है? फिर उसकी आंखों को देखता है और कहता है, इसकी जो आँखें हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। तुम क्या
जो फॉर्च्यून मुझे टेलर समझ रहे हो, मुझे इस भद्दी सी लड़की से मैरी करनी पड़ेगी। इस कॉन्ट्रैक्ट था वो था पावरफुल फैमिली के बीच में। अब तुम इस छोटी सी लड़की को मेरे पास भेज रहे हो, इसकी जो आय है वो आस है वो ट्रेस है, ये मेरे वर्ती नहीं है मेरे से मैरी करने के लिए, तो मैं इसे रिकमेंड करता हूँ। तो कहते हैं यंग मास्टर सुनिए, बट ये ऑलवेज मुझे पता था हर कोई इस औरत को अबैंडन नहीं कर देगा एक दिन, फिर सबको ये मालूम चल जाता है ये एक कर्स चाइल्ड है। इन द एंड उसे रॉयल कोर्ट में लाया जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा सज़ा दी जाती है। और इन द एंड उसका सबसे ज़्यादा ट्रेजिक एंड होता है। एक आदमी को दिखाया जाता है जो तलवार लिए होता है। एंड काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक एंड होती है उसकी। वो इंसान उसकी आंखें दिखाई जाती है, वो कहता है तुम गॉड को मर्सी होने वाली हो, अब गॉड से भीख मांगो। तो कहती है 16 साल की, मुझे 16 साल में ट्रेजिक डेथ दी गई। फिर वो उठती है अपनी 6 साल की बॉडी में, वो कहती फ्यू मेरा स्टिल अभी भी मेरा धड़ अलग नहीं हुआ। तो वो कहती है जस्ट क्या ये ड्रीम था, क्या ये कितना ज़्यादा रियल दिख रहा है। कहती नहीं ये मेरे हाथ इतने छोटे हैं। तो वो कहती है मिस ट्रेसी आपको उठ जाना चाहिए। एंड जो है वो आपके स्टडी रूम में वेट कर रहे हैं। तो कहते हैं लॉर्ड तो क्या मैं पीछे आ चुकी हूँ टाइम में, क्या मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गई 6 साल की बॉडी में। मेरी बात सुनी मिस ट्रेसी, मैंने क्या कहा, तुम्हें गेटअप होना जाना चाहिए, जो मार्केस हैं वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं लॉर्ड अभी तक, तो तुम्हें जल्दी से रेडी होना चाहिए। क्या तुमने नहीं सुना, तो तुम्हें खुद से रेडी होना चाहिए। फार स्टिल यू ओवरसी मैं सुन सकती हूँ। तो उसने काफ़ी टेरिफाइंग केस से कहा हाँ मैं सुन सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो कहती हाँ ये क्या हुआ। तो वो कहती है सो तुम आउटसाइड वेट कर सकती हो और 1-2 मिनट तक। तो उसे समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जब जा रही होती कमरे से बाहर, तो वो कहती है हाँ जो डोर है ना उसे बंद कर देना, समझ में आई बात। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल। और जब वो दरवाज़ा बंद करती है कहती है ये कैसा टेरिफाइंग केस था, आज तक अपनी लाइफ में मैंने इतना डरावना कभी भी इमेजिन नहीं किया। मैंने किसी को ऐसे गेज इतने काम तरीके से बोलते हुए गेस से कभी नहीं देखा। ये कितना ज़्यादा डरावना था, कितना ज़्यादा। तो वो कहती है आई थिंक मैं ये ट्रांसमाइग्रेट हो गई हूँ, जो मैं हूँ ऐसा लग रहा है जैसे मैं ये एक्सपीरियंस पहले से कर चुकी हूँ। ये जो एक नावल है ये वाना हाउस का, यहाँ की प्रोटेगनिस्ट है वो अलग दुनिया से थी। इन नावल में फीमेल प्रोटेगनिस्ट उसके पास 4 मेन लीड थे। वो अपने पास्ट लाइफ में जो थी वो उसने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी और उसका नाम इसाडोला था। सी हैड बीन लिविंग, वो इसी के लिए बनी थी, फैमिली के नीचे रखा और इन द एंड उसने पूरे फैमिली पे कब्जा कर लिया और वो फैमिली की सबसे मेन। इन द एंड उसने सभी को इकट्ठा किया और अपनी फैमिली से बदला ले लिया जिसने उसे परेशान करने की और दबाने की कोशिश की। और उसने एक के बाद एक 4 मेन लीड को अपने साथ में किया। एज द टाइम्स माइग्रेट मैं ट्रेसा की बॉडी में आ चुकी हूँ जो अनवांटेड चाइल्ड थी और मैं इडोगोरा अभी यहीं छोटी सी होगी ट्रेसी। मैं जो ट्रीट हूँ ऐसा कॉमन फादर की तरह नहीं हो सकती हूँ, मतलब एज अ साइड कैरेक्टर नहीं जी सकती हूँ। मुझे अपना लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं सब कुछ चेंज करने वाली हूँ, ठीक है। मैं उस लाइफ में भी मुझे कोई नहीं चाहता था, तो इस लाइफ में मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। मैं प्रोटोगनिस्ट को कभी बेगानी नहीं होने दूँगी। मैं अपनी पूरी हिम्मत से काम करूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है वो जा रही होती, कहती है एक चिल्ला के लड़का कहता है ऑरेंज, मैंने ऑरेंज कहा था, तुम ये क्या लाई हो, हाँ तुम फूल कहीं के। और उसे काफ़ी तेज से मार रहा होता है। वो कहती है मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो कहता है तुम स्पेंसर, तुम यूज़लेस, मैं तुम्हें डिसिप्लिन करूँगा, तुम्हें मारूँगा जब तक तुम्हें समझ नहीं आता। तुम्हें अंडरस्टैंड हुआ। तो वो कहते हैं हाँ। फिर वो हमारी जो फीमेल लीड थी वो सिर्फ देख रही होती है, कहती ऑलरेडी उसने कहा वो समझ चुकी है। तो वो कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रही हो, तुम समझ नहीं पा रहा था, जो कभी बात नहीं करती उससे आज बात करी है ऐसा लग रहा था उसे। फिर वो उधर देखती है मेड की साइड और प्यार से कहती है क्या तुम ठीक हो। तो जो मेड होती है वो की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, हमारी हीरोइन हाथ बढ़ाती है। जो मेड होती है वो कहती है तुम मुझे टच मत करो, तुम डिस्कस्टिंग कर्स गर्ल, और उसे झटक देती है। और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। फिर कहती है हाँ मुझे पता है ये सभी के सभी मुझे हेट करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया। जो वो मेड थी मुझे जैसे बात कर रही थी मैं समझ गई थी। फिर वो खड़ी होती है। तो वो रेड बालों वाला लड़का कहता है देखा
मैंने कहा था ना। तो मेड कहती है आप मुझे डिसिप्लिन करिए। तो कहता हाँ मैं करूँगा, वैसे मैं हेड हूँ, तुम्हें डेयर में बीच में मैडर करने की ज़रूरत कैसी है, तुम कैसे आ सकती हो। तो वो कहती है मैं लग रहा है मैं गलत काम कर रही हूँ, मैं तुम्हारे बीच में आ रही हूँ। वैसे भी एक मास्टर अपने नौकर को टीच कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इसे सुनकर और उसे गिरा देता है। और हमारी हीरोइन जो होती है वो धड़ाम दीरी गिर जाती है। कहती है ये दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है। तो कहता है क्या, अब क्या तुम किस तरह से बकवास तरीके से बर्ताव कर रही हो, हाँ क्या तुम्हें नहीं पता तुम ऑर्फनेज हो, तुम्हें कोई नहीं चाहता है। क्या तुम ये देख सकती हो ये जो मेरे ऊपर लगा है कि जो मेरे फादर हैं मुझे चाहते हैं मैं एज अ फैमिली हेड बनूँगा आगे चल के। क्या तुम नहीं देख सकती हो, तुम एक ऑर्फनेज हो जिसे मेरे फादर ने पिटी करके सिर्फ अडॉप्ट कर लिया है। तो अपनी प्लेस याद रखो, समझी, डोंट फॉरगेट दैट। तुम एक अपने पेरेंट्स को खुद ही मारा है। एनीवन जो अपने पेरेंट्स खुद ही मारता है, अब उन्होंने तुम्हें खुद ही अपने हाथों से अबेंडन कर दिया एज अ थॉट। मैं रूथलेस, ये लोग मुझसे ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। तो कहते क्या, तो कहती है इन द फ्यूचर तुम मुझसे डिस्टेंस बनाना, तुम मुझसे डरना और मुझे होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं हाँ होल्ड बैक। तो वो कहते हैं क्या। तो कहता है हिलो मत और प्लीज़ एक थप्पड़ मारो तेज से। तो वो तेज से खींच के थप्पड़ मार दिया और मैं कितनी एक्साइटेड हूँ कि गाल पे थप्पड़ लग चुका होता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तो मेट्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं इस चीज़ को देख कर के। वो कहती हैं मास्टर मास्टर ओगली। तो वो उसे देखता है काफ़ी गुस्से तरीके से और कहता है तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, हाँ क्या तुम मरना चाहती हो। तो फिर वो दूसरे गाल पे भी मार देती है थप्पड़। या ये मज़ेदार था। तो कहता हाँ, और उसकी आंखों में मोटे मोटे मगरमच्छ के आंसू आ चुके होते हैं। तो हमारी हीरोइन कहती है मैं स्केयर्ड हूँ, क्या तुम, मैं होल्ड बैक और नहीं कर सकती, मैं तुम्हें और मारना चाहती हूँ। तो वो कहती है और रोना स्टार्ट कर देता है। और वो दोनों कहती हैं यो मास्टर। तो वो कहते हैं तुम कितनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो सकती हो, तुम बारबेक। तो कहते हैं बारबेक, हाँ साल की हो, मैंने एक छोटे से बच्चे को मारा कि मैंने रुला दिया। तो कहते मार्केस लॉर्ड गस अगर फाइंड आउट करें तुम मर जाओगे, तुम्हें पता भी है। अगर वो फाइंड आउट कर भी लेंगे तो हमें दिखाया जाता है ग्रैंडफादर आ चुके होते हैं। कहते हैं मार्केस। तो वो अपने ग्रैंडफादर को देखती है और सारी मेमोरीज तो उसे याद आ रही होती है कि ग्रैंडफादर उसे कैसे प्यार करते थे। तो वो बताते सडनली यंग मास्टर को और इसको मारना स्टार्ट कर दी थी ये लड़की। तो कहते हैं क्या, इसने अभी क्या कहा। तो कहती है ट्रेसी क्या तुमने किसी को मारा, बोलने की कोशिश करती हैं। तो वो कहते हैं हाँ इनकी जब छोटी सी बात हुई मास्टर ओलिक्स को ये मारना स्टार्ट कर दी थी और बिना किसी रीज़न के। तो और इसने मुझे भी मारा बिना किसी रीज़न के जब मैं उनको प्रोटेक्ट कर रही थी। तो कहता है क्या बिना किसी रीज़न के तुमने कहा। तो कहता है डैड मैंने कहा था ना, वो अभी छोटी है, उसे समझ नहीं है बात। परी डैडी ट्रेसी को अच्छे से समझाऊंगा और वह नॉर्मली जैसे मैं टीच करता हूँ उसे टीच दूँगा। मार्केस अपना जो डंडा है उसे पटकते हैं और कहते हैं फाइन, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम अच्छे से केयर करोगे, तो क्या तुम ऐसे केयर कर रहे हो। तो कहता है मैं जानता हूँ फादर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं। फिर वो कहता है मैं रॉन्ग हूँ हमारी लेडी। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, कहते क्या ये क्या कह रही है। तो वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ मुझे ऐसी चीज़ें नहीं, मुझे अपना जो टेम्पर था उसे संभाल के रखना चाहिए था, मुझे वो सारी चीज़ें मान लेनी चाहिए थी जो तुमने कही थी। तो वो कहता है तो उसने ओल्गे ने तुमसे क्या कहा था। तो उसने कहा था कि मैं बैड लक हूँ, मैं पेरेंट्स का जो डेथ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है और जो मार्केस हैं सब मुझे यही कहते हैं। तो कहते हैं लेकिन ये बिकॉज, पर मैंने ये सोचा था मैं सच में यही डिज़र्व करती हूँ। तो वो कहता है क्यों, तुम्हें क्यों लगता है ये राइट है। तो कहते हैं बिकॉज जो अंकल हैं मेड्स हैं सभी के सभी यही मुझसे कहते हैं, ये ट्रू है ना। तो सब साइलेंट हो चुके होते हैं। तो कहते हैं गैस। तो कहता है फादर फादर मेरी बात सुनिए, मैं ये अभी इमोशनली अनस्टेबल है, ये मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं आप। तो कहते हैं ओपन योर लाइफ, तुम्हें कैसे लगता है ये अनस्टेबल है इमोशनली, हाँ। तो फिर वो उसकी तरफ देखता है तो वो भी मुस्कुरा करके एक ख़तरनाक सा लुक देती है और वो कहता है तुम। फिर अपने जो बेटी है उसको मारना स्टार्ट और खींच के एक थप्पड़ मारता है अपने बेटे को। और वो कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो अपनी सिस्टर को, हाँ। तो वो कहता है फादर मैं और जो मेड होती है वो कहती है माय लॉर्ड, और वो भी घबरा रही होती है। तो कहता है तुम अभी के अभी जाओ, गुड केयर करो ट्रेसी का।
मार्केस कहते हैं तुमने कहा था जो ओला है वो उसके साथ अच्छे से रहेगा और एक दूसरे को कंपनी देगा। फादर मैं अवेयर हूँ, तुम्हें क्या मालूम नहीं है कि कितना ज़्यादा ही डैमेज करेगा ये रिपुटेशन अगर ये बाहर बाहर निकल गई तो। बात बाहर निकल गई कि ये मिस फॉर्च्यून है और ऐसे ट्रीट किया जा रहा है तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी हमारी फैमिली की, तुम्हें कॉन्सिक्वेंस मालूम है। तो कहता है सॉरी फादर मुझे मालूम है, मैं अवेयर हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं जो मेड हो उसे रिप्लेस कर दूँगा। तो वो कहता है ये कैसे हो सकती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। तो वो कहता है ये फर्स्ट टाइम है जो मेरे फादर ने इस तरीके का एक्सप्रेशन बना रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक ओल्गी, ये हाउस वेनस है, ये फैमिली हेलोन है। फिर वो देखती है उधर और कहती है मेरी प्रीवियस लाइफ में जो वाना फैमिली थी उसका जो फैमिली बिजनेस था रुइन हो चुका था इसकी वजह से। तो कहती है ग्रैंडपा मेरी तरफ ही देख रहे हैं। तो कहती है ग्रैंडपा मार्केस मैं। फिर वो कहती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या एक्सप्रेशन है वो, क्या ये स्ट्रेंज है, क्या मैं फ़ाइन हूँ सॉल्यूशन कि मुझे अच्छे से आई में क्यूट बिहेव करना चाहिए। तो कहती मार्केस आई मैं ब्यूटीफुल बनने की कोशिश करती है एकदम भोली भाली जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। तो कहती है डैम इट, क्या मेरे टीयर्स क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं। तो मार्केस उसे कह देखता है एक तरफ और फिर कहता है मैं इसे वापस अपने घर ले जा रहा हूँ, ये मेरे साथ चल रही है। तो कहती हाँ। तो कहता है फादर मुझे ये मत बताइए कि आप। तो वो कहते हैं फ्रॉम टुडे वर्ड ये मेरे साथ रहने वाली है और मेरे साथ मेरे घर रहने वाली है। तो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है क्लास का, सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि जो क्लास फंड है वो गायब हो चुका है, चोरी हो चुका है। तो कहते हैं सब लोग आसपास देखो और फिर हमारी हीरोइन देखती है कि उसके बैग में पैसा होता है। तो कहती है ये पैसा मेरे बैग में कैसे आया। तो सब लोग कहते हैं हाँ वही ऑर्फनेज है, ऑर्फनेज आई है, शायद वो उसी ने चोरी किया, मैंने सुना उसके जो अंकल हैं कभी अलाउंस नहीं देते हैं तो हो सकता है। तो वो कहती है ये मैं नहीं थी। तो लड़का कहता है तुम पकड़ी गई हो तो अब बातें बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो टीचर हैं वो भी कहते हैं मैं क्लास में इंटर किया, तुम्हें अपने आप पे देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तुमने क्या किया, तुमने चोरी की है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो स्कूल है वो ख़त्म हो चुका होता है और उसके जो शूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा गीले होते हैं। तो जब उनमें शूज़ को देखती है तो उधर से लड़कियां हंस रहती हैं कि लग रहा है तुमको गीले शूज़ पहनने पड़ेंगे और ऐसे ही घर जाना पड़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा हंस रही होती है। तो वो अपना जो कबर्ड है उसे बंद करती है और अपने शूज़ को वापस वहीं पे रखती है और आगे बढ़ती है उन लड़कियों की तरफ और जो वहाँ पे बाल्टी होता है उसको उठाती है और जो सारे पानी होती है उसके शूज़ पे गिरा देती है। तो कहती है मेरे शूज़, तुम क्रेज़ी। तो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, शाम का सीन होता है और कुछ लड़कियां बुली कर रही होती हैं उसे, कहती हैं तुम्हें क्या लगता है तुमने अभी क्या किया, तुम्हें हिम्मत कैसे हो सकती है, इसे अच्छे से सबक सिखाओ इसलिए अगली बार ये ना करे। फिर वो कहती है ली यांजिन। तो कहती है हाँ बोलो। तो वो कहती है कि तुमने ही जो मेरे बैग में है वो पैसा रखा था ना, और तुमने ही जो मेरे शूज़ हैं उसे गीला किया, और तुम ही हो जो मेरे शूज़ ख़राब करने के बाद मुझे मार रही हो। तो कहती है तुम क्या, हाँ क्या कर लोगी तुम। तो कहती है तुमने ये सब क्यों किया। तो कुछ नहीं कहती है उसको और फिर उसकी तरफ देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक नज़रों से देखती है। तो वो कहती मारो इसे और मारो, ये जब तक मेरी तरफ ऐसे देखेगी उसे और मारना। तो फिर हमें दिखाया जाता है वो अपने घर पहुंच चुकी होती है और घर पर भी वही सीन होता है, उसकी आंटी चिल्ला रही होती है हम किसी और के बच्चे को क्यों पाल रहे हैं अपने घर पे। तो उसके अंकल कहते हैं उसे ग्रेजुएट होने दो, बस हाई स्कूल बस एक साल और, फिर उसके बाद वो अपने आप रहना स्टार्ट कर देगी। तो कहती है मैं घर आ गई और उसका भाई कहता है मम्मा अपसेट मत हो। फिर हमें दिखाया जाता है हमारी हीरोइन सीधा अपने रूम में जाती है और वहाँ पे बैठकर सिर्फ रो रही होती है और कहती है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और अपने आंसू खुद ही साफ़ करती है। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वो वीडियो रिकॉर्डिंग निकालती है और सुबह कहती है तुम सब जो ख़राब होने वाली हो तुम सब ने मेरे साथ क्यों किया। और वही आवाज़ निकल रही थी कहती उसे और मारो। और सब लोग ये सारी रिकॉर्डिंग सुन के काफ़ी से हैरान होते हैं और पुलिस भी वहाँ आ चुकी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा वाला चेहरा बना के कहती है तुम बिच। और हमारी हीरोइन अपना सिंपल सा काफ़ी ज़्यादा
कहती है हाँ तुमने सही गेस किया, मैं बेची हूँ, बिकॉज मुझे कभी प्यार ही नहीं किया गया। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, हमारी हीरोइन बैठी होती है, कहती है उस दिन के बाद मैं कभी भी बुली नहीं हुई, मैं इस 6 साल की बच्ची को कभी बुली नहीं दूंगी। ट्रेसी तुम चिंता मत करो, तुमने जो भले ही तुम्हारा कोई केयर ना करता हो, तुम्हें ट्रीट किया जाए जैसे कि एक गंदा सा कूड़ा, फिर भी ग्रैंडपा तुम्हें विजिट कर रहे हैं, तुम ग्रैंडपा के साथ काफ़ी अच्छे से रह सकती हो, तब सहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम जितना सहोगे तुम्हें उतना ही वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। तो कहती है एक्सेप्टेड, जो मेरे डैडली है मुझे कन्विंस करना पड़ेगा उनको जल्दी। मैं जानती हूँ, मैं बिगनिंग जानती हूँ, क्योंकि अब मैं वैसे रहने वाली नहीं हूँ, मैं 6 ईयर ओल्ड बॉडी में आ चुकी हूँ, मैं फ़ाइट बैक करूँगी, क्योंकि मैं वैसे ही भद्दे तरीके से नहीं मरना चाहती। कहती है मैं ओके हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तो कहते हैं ट्रेसी क्या तुम सेटिस्फाई हो? तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, कहती किस बारे में? तो उसके जो ग्रैंडपा होते हैं कुछ नहीं बोलते, सिर्फ उसे देखते हैं और कहते हैं कि तुम पास्ट में जब भी मैं आता था बिल्कुल बोलती नहीं थी, आज तुम बहुत डिफरेंट हो, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे तुम डिफरेंट, तुम ट्रेसी हो ही नहीं। तो कहती तो कहती कैन नॉट बी, मुझे ये मत बताओ कि तुम ऑलमोस्ट जो 6 ईयर ओल्ड बॉडी में आ गई हो, पे रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए तुमने ये सब किया। तुम चाहती थी मैं तुम्हें वहाँ से लेके जाऊँ, बताने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हें वहाँ पे मिसट्रीट किया जाता है, क्या ये भी सही नहीं है? तो वो कुछ नहीं बोलती, कहती क्या ये मेरे थॉट्स पढ़ सकते हैं? तो वो कहते हैं ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है सारे इन्फॉर्मेशन बताना और मुझे काइंडली बताना बस चाहता है, मेरा जो गोल है वो केसर मीनार को सिर्फ छोड़ना ही नहीं है, हाउएवर मेरे पास इससे भी बड़ी चीज़ है। तो कहती ट्रेसी, ट्रेसी सच में बस आपके साथ रहना चाहती थी, यहाँ पे कोई अदर रीज़न नहीं है। तो इवन थॉट जो विवाना है और मैं साथ में हम साथ नहीं रह सकते हैं। तो ग्रैंडपा इस बार मैं आपकी लाइट बनूंगी, आप मेरे लिए लाइट थे इसलिए। तो कहती है आप ओनली पर्सन है जिस पे मैं भरोसा करती हूँ, जिससे आप मिसट्रीट नहीं करते हैं। तो कहती है हम सॉरी ट्रेसी, मैं जो ग्रैंडपा है उन्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए था, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा सफ़र की होगी। तो कहती हाँ। तो कहती है क्या ये वर्ड्स मुझे आंसू की दिला रहे हैं? कहते नहीं ग्रैंडपा। तो कहते हैं ग्रैंडपा आपसे तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे नाउ ऑन। तो ये बात सुन कर के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और उसके ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा स्माइल भरी आंखों से उसका जो आंसू होता है उसे साफ कर रहे होते हैं और सिर्फ वो ग्रैंडपा को हग की होती है और कहती क्या किसी को गले लगाना ऐसा लगता है। सो ये सब कैसा मुझे फील हो रहा है, ये क्या कौन सी फीलिंग है? वो कहती है नहीं आप गलत हैं ग्रैंडपा, इस बार मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी, इस बार मैं आपको हूँ जो प्रोटेक्ट करूँगी ग्रैंडपा। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, उसका जो फादर होता है कहता है डैम इट, ये ओल्ड मैन ये अपने आप को समझता क्या है, और मैं बस फैमिली स्टेट ले लूँ तब इसे बताता हूँ कितना लॉन्ग टाइम हो गया कि ये मुझे कब बुढ़ा मुझे कब देने वाला है, ये बूढ़ा उस मर क्यों नहीं जाता। तो वो कहता है ये नाइटमेयर क्या था, ऑलमोस्ट जैसे लग रहा है ये वार्निंग है किसी टाइप की। इतना स्टोरी क्वीन से स्टार्ट होती है, जो क्वीन होती है जो ओल्ड किंग होता है उसे मार करके जो पूरी सत्ता है उसे अपना लेती है। इसे ये बहुत ज़्यादा पिटीफुल लगता है, लेकिन अंदर से इसमें बहुत ज़्यादा पावर की कॉन्फ्लिक्ट है। नोबल्स हैं वो किंग को सपोर्ट करते हैं सरप्राइजली, इंक्लूडिंग हाउस विवियन भी। तो जो एल्डेस्ट सन है वो इनकम्पिटेंट है, स्टबर्न है और लालची है पूरी तरीके से। और जो सेकंड सन है वो फैमिली मिसिंग है, वो गायब हो चुका है। और मेरे जो फादर हैं वो मर चुके हैं और एक्सीडेंट के द्वारा। और अकॉर्डिंग टू ट्रेसी की मेमोरी जो ग्रैंडपा है वो जल्दी मरने वाले हैं 2 साल में। और शॉर्टेज और सब कुछ आई मीन दस नाश होने वाला है। की मेमोरी में सिर्फ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, एक के बाद एक सब मरते जा रहे हैं, क्या मैं बचा पाऊंगी सबको? ये इसके मार के इसके बेटे के पास आ गया कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर वो कहती है मिस ट्रेसी क्या आप ठीक हैं? और कहती हैं। तो कहती है वो ये हो क्या रहा है, तुम हो कौन? तो वो कहती है आप स्केयर मत होइए, नाइटमेयर शु दूर हो जा दूर हो जा। तो कहती है राइट मैं मूवियन है, यस्टरडे मैं आपकी मेड हूँ, नहीं पर्सनल विवियन है और मैं असाइन की गई हूँ एज अ मेड, मैं आपका टेक केयर करूँगी अब सारे कामों का। तो कहती पर्सन मेड मुझे नहीं चाहिए, तुम जा सकती हो वहाँ से। तो कहती नाइट्स में फ्लिप 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 उड़ो 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 उड़ो। तो
कहती है ये मेरा गला दबा के मारना चाहती है, इतनी तेज़ कौन गला गले लगाता है। तो कहती व्हाट द हेल, इस पर्सन ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, क्या ये असैसिन है। तो कहती मिस्ट्रेस क्या मैं अलाउ हूँ आपको हेल्प करने के लिए। फिर मैं दिखाया जाता है वो टेबल स्पून से उठा रही होती है और पहुँच नहीं पा रही होती है। फिर वो कपड़ा उठाती है और धड़ाम-धनी गिर जाती है। वो कहती है डैम इट, ये छोटी सी बॉडी, इसका मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उसकी मदद लेने का। तो कहते इफ़ यू वांट मैं स्ट्रेंथ हूँ, मुझे अपना कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी अब मुझे करने के लिए। तो दोनों के दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं, तो वो कहती है ये दोनों बात क्या कर रहे हैं हाँ। और ये फिर वो कहती है इनका जो फेस है मुझे फ्लेमिलियर है, मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। तो कहता है मिस ट्रेसी मैं बटलर नहरल हूँ, मैंने सुना है आप शॉपिंग जाना चाहती हैं टाउन में। तो कहती हैं क्या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो कहता है आप जो ड्रेसअप हुई हैं वो कस्टम ड्रेस आपकी सारी की सारी हम मंगा सकते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डाउट फाइंड आउट करूँगा, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी मास्की से। कहती है बोलने की कोशिश क्या कर रहा है इंस्टेंट ऑप्टिकल्स, ये क्या है, मेरे रास्ते में कौन सा आएगा, ये कितना सा एरोगेंट है, जो ग्रैंडपा है इस पर भरोसा क्यों करते हैं। बटलर है लेकिन इसका जो यूनिफॉर्म है एक आर्मी के यूनिफॉर्म की तरह है। ग्रैंडपा है शार्प इंटेलिजेंट, वैसे ही ये भी लग रहा है। मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे एक बात समझ में आ रही है, ये बटलर नैन ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा काइंड था ट्रेसी के लिए, तो ये अभी ऐसे मुझे घूर क्यों रहा है। तो कहता है इस क्या ये चेंज हो चुका है जो इसका एक्ट है पूरी तरीके से, ये इस तरीके से बर्ताव क्यों कर रहा है हाँ। तो फिर वो कहती है क्या मुझे तुम बोलना हो चुका है तो क्या तुम मेरे साथ आओगे। तो कहता है तुम। तो वो कहती है हमें सबसे पहले अपने रास्ते चलना चाहिए, क्या यहाँ पे है कुछ जो मुझे ऑर्डर करना है राइट अवे। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है दोनों की दोनों बगी में होते हैं और बगी चल रही होती है और हमें दिखाया जाता है हमारी जो हीरोइन होती है वो बाहर देख रही होती है और फिर कहती है तुम्हें अपने आप को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ कहना है तो सीधे मुंह पे बोल दो। तो वो कहता है लगता है जो लॉर्ड गेज हैं उनका घर छोड़ने के बाद जो ट्रेसी हैं वो भी उसकी तरह ही बन गई हैं। ट्रेसी आप स्टबर्न हो चुकी हैं, ज़िद्दी हो चुकी हैं और रेकलेस हो चुकी हैं। लगा था आप में क्वालिटीज़ है आपके फादर की तरह इनहेरेंट करने की, बट ये काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंटिंग है। तो कहती हाँ मुझे लगा था ये कुछ और बोलने वाला है। फिर वो कहती है सिंस जब हम खुद ही जाने वाले हैं और सामान लेने वाले हैं बना हुआ सामान, तो हम क्यों कस्टम वाला कैंसिल नहीं कर देते हैं। तो वो कहता है तुमने अभी क्या कहा। तो वो कहती है चुप हो जाती है कुछ नहीं कहती। तो वो आदमी कहता है यहाँ पर जो नोबल्स होते हैं उनके जो सामान होते हैं वो कस्टम मेड होते हैं। और हमारी ट्रेसी कहती है तुमने नहीं कहा था कि ग्रैंडपा जो है वो अप्रूव नहीं करेंगे। तो कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। तो वो कहती है मैं मुझे मालूम है तुम्हारा क्या मतलब था। तो वो चुप हो जाता है, कहता है कोई मंशा नहीं थी जो है फर्स्ट प्लेस पे मेरे लिए कुछ भी ऑर्डर करने की। प्रॉब्ली अगर मैं दूर तक सोचूं भी तो पता है जो ग्रैंडपा है वो ज़्यादातर नोबल्स को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि जो इनहेरिटेंस करने के लिए प्रॉपर्टी फाइट करते हैं फैमिली में पसंद करते हैं। जैसे मैं हूँ सिंपल तरीके से, वो ज़्यादातर दिखावा वाली चीज़ें काफ़ी नफरत करते हैं। तो कहते हैं ये 6 ईयर ओल्ड कैसे हो सकती है। अपने ग्रैंडपा की जो टीचिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट से ली हुई है। तो कहती है मैं पर्सनल मेट नहीं रखना चाहती वो लोग जो मुझे इस एटीट्यूड से सर्व करने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, तुम कब तक ऐसा जो अपना एटीट्यूड है वो रखने वाले हो। तो वो खड़ा हो जाता है, कहता है मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ उससे, मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने पहले मिस्टेक के लिए और मैं जो फिर से पनिशमेंट लूँगा इस सब चीज़ों के लिए। फिर वहाँ सन्नाटा छा जाता है। वो कहती है स्टोरी के हिसाब से ट्रेसी के ये एक हॉनेस्ट और काफ़ी ज़्यादा वेल बिहेव्ड पर्सन है। वो इतना हेजिटेट करके एक छोटे से 6 साल के बच्चे से बात कर रहा है ये दोबारा मत करना। तो भी बैठ जाता है और अपने आप ही सोच रहा होता है कुछ और कुछ बोलता नहीं, सिर्फ हेजिटेट करता है बोलने में। तो वो कहती है अब क्या फिर से ये कहती है इस बार क्या मैटर है बोलो। तो कहता है नथिंग, बस मैं ये था कि मैं बोलना चाहता था। तो कहती है 6 साल के इतनी गजब कमाल की चालाक बच्चे से नहीं मिला हूँ। मिस ट्रेसी क्या आप मुझे अलाउ करेंगी जो मेरी अपनी आंखें हैं उसे खुली रखने के लिए, आपको देखने के लिए।
तो वो हँसती है और कहती है मैंने सोचा और बोलेगा। वो खुशी से बाहर देखती है और कहती है ये सिर्फ बिगनिंग था, ये अभी सिर्फ स्टार्टिंग है। तो कहती है क्या हम टाउन के इनसाइड आ चुके हैं, ये वैना टेरिटरी है। और वो देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई, दरवाज़ा तेज़ से खुलती है धड़ाम से। तो वो कहता है मिस ट्रेसी प्लीज़ थोड़ा वेट करिए। वो पीछे देखती है, कहती है क्या आप कुछ मुझे आपको कुछ वार्न करना है। तो वो पीछे देखती है, "जी, आप बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं इसलिए मैं चाहता हूँ आप जो अपनी इंटेलिजेंट है उसे हाइड करके प्लीज़ रखिएगा, ये आपकी गुड रीज़न के लिए है। अगर मार्केस इसलिए वापस नहीं लाना चाहते थे क्योंकि आपको यहाँ पे खतरा था, आप काफ़ी ज़्यादा क्लेवर हैं, ये गुड है। अगर आप उस सेफ्टी के लिए वो कुछ नहीं सुनते, वो भागना स्टार्ट कर देती, कहती मिस ट्रेसी प्लीज़ रुकिए, आप वेट करिए मेरे लिए। और हमारी ट्रेसी कुछ भी नहीं सुनती है, मैं इस सब से अवेयर हूँ